जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग यहाँ सेवानिवृत्ति प्रोग्राम के लिए एकत्र हुए हैं और जून महीने में हमारे साथी जो रिटायर हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उनका नाम पढ़ के सुना रहा हूँ। सलीम खान जी, ये आरटीएस के हैं। पी रवि, आरएसएम। खुमान सिंह बोरी सोनबीर, आरएसएम। राजेश कुमार टिकरिया, आरएसएम। मदन लाल अहिवार, आरएसएम। अशोक कुमार चंद्राकर, आरएसएम। राकेश कुमार उपाध्याय, आरएसएम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लंबा कार्यकाल बहुत ही अच्छे से, बहुत खूबी से निभाते हुए रिटायरमेंट डेट के समय आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम अतुल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ सलीम खान के लिए। हमारे जो रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ हैं और यहाँ उपस्थित सभी ऑफिसर्स और पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स, सलीम खान जी बहुत ही सिंसियर और बहुत ही डिसिप्लिन एम्प्लॉय थे और ये इनका बहुत विशेष योगदान रहा है। इन्होंने जितना भी आपका जब से ज्वाइन किए हैं आज तक, उन्होंने रेल के फिनिशिंग पासेस, जो आपके हॉट सॉस के पीछे हमारा रोल शॉप है, वहाँ पे कार्यरत रहे। एक हुनर कारीगर हैं और बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है अपने जीवन काल में। मैं उनके परिवार के लिए और आप सभी जितने लोग रिटायर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में आप बहुत अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और कुछ अपना एंगेजमेंट करके रखें ताकि आपका समय व्यतीत अच्छे से हो। रेस्पेक्टेड सोटे सर, मेरे साथियों, आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं, रिटायरमेंट जो एक्टिविटी है, फंक्शन है। देखिए, आपका जॉइनिंग और रिटायरमेंट ये दो एकदम बंधा हुआ है। जॉइनिंग है तो फिर रिटायरमेंट है। तो लेकिन आज हम लोग जो हमारे साथियों को खो रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुशल हैं। विशेषकर मैं रवि जी के बारे में बोलूँगा। खिलाड़ी आदमी हैं और उन्होंने अपनी पारी जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेली है। मतलब जब रवि जी अपने शिफ्ट में हैं तो आदमी निश्चिंत हो जाता था। मतलब हमको ये जो टारगेट है वो पूरा होगा। ये रिकॉर्ड रहा है आपका शिपिंग एरिया का कि डैमेज यहाँ से नहीं बनता था। फिट हैं, इस बात की उनको बधाई है और वैसे ही तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मिलते रहें। धन्यवाद। आदरणीय सोटे साहब, हमारे साथी और आज रिटायर होने वाले हमारे साथी, लगभग सबने हम लोग ने एक साथ ज्वाइन किया था। लगभग सभी 90, 91, 92 की बात है जब ज्वाइन किए थे। आप लोगों ने वो दौर देखा है जिस समय इंडियन रेलवे या कहें रेल का जो डिमांड था वो भुलाने वाला दिन नहीं है। 2020 तक के गौरवशाली इतिहास रहा है जब हम लोगों ने लगभग 10 लाख टन दिया था। ठीक है, हर चीज़ की एक एज होती है, बट एक गौरव या इतिहास वो यादगार होता है। वो सारा चीज़ आप लोगों ने देखा। 13 मीटर की रोलिंग कहें या 80 ग्रेड से लेके R260 ग्रेड में आना, 26 मीटर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना, देन इंडियन रेलवे के रिक्वायरमेंट को 260 मीटर एक पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने के अंदर खड़ा कर देना। ऐसे फेजेस, मतलब ऐसे चैलेंज के साथ में यदि जीना हो तो डेफिनेटली आदमी कभी लाइफ में आगे अपनी लाइफ में फेल नहीं हो सकता। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि आप सेकंड पारी है। सेकंड पारी नहीं, देखा जाए तो एक नंबर है, 60 साल नंबर है। ये एक प्रकार का बोलना चाहिए, एक समय निकल गया और दूसरा समय आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे उसका। एक छोटे से इनपुट के साथ मैं अपने शब्दों का विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू। आदरणीय श्री सोटे साहब और आरएसएम आरटीएस परिवार के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। टिकरिया जी को, अहिरवार जी को, चंद्राकर जी को, सोनबीर जी को, रवि जी को और सलीम अली, आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। आज का दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। एक बड़ा इसलिए कि आप लोगों ने एक सक्सेसफुल
बोलना चाहिए एक हीरो की तरह आप आज आप अपना सर्विस जो है बीएसपी को जो आपने दिया है वो आज कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए तो आप लोग सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हो। और खासकर रेल मिल जैसे डिपार्टमेंट में आपने इतना समय दिया और भिलाई रेल मिल और भिलाई को गौरव तक पहुंचाया, इसके लिए भी खासकर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और आप सभी लोगों को स्वस्थ रहो, आप लोग जैसे सक्सेसफुल अभी तक आप रहे हो आगे भी आप सक्सेसफुल रहो, यही मैं कामना करूँगा। डॉक्टर सोते सर और मेरे रिटायर होने वाले साथियों और मेरे कलीग्स, रिटायरमेंट जिसका शुरुआत होता है उसका अंत होता है, फिर एक शुरुआत होता है। तो जो आपका अभी ये शुरुआत के बाद एक शुरुआत हुआ था 90 के दशक में और अभी उसका कुछ अंत हो रहा है, बट उसके बाद एक और शुरुआत हो रहा है। तो बिगिनिंग इज़ द मतलब जो भी है एंड और बिगिनिंग तो रहता ही है लाइफ में। दूसरा जो मैं सोच रहा था, ऐसी बात चल रहा था तो उसमें मेरे को लगा कि ये जो सेफ्टी जो है, अब अगेन अभी तो यहाँ तो क्लास चलते हैं सेफ्टी के, बट आप लोग जब बाहर रहेंगे तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा सेफ्टी का। नमस्कार आदरणीय सोटे साहब और साथियों, आज का दिन तो वैसे भी रिटायरमेंट का दिन तो आधा खुशी आधा दुख का होता है। आप लोग सब अच्छे स्वस्थ और अपनी पूरी सर्विस लाइफ, इतनी लंबी लाइफ अच्छे से आप पार करके अब रिटायर हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, अच्छी खुशी की बात है। और अब आगे अपने शौक पूरे कर पाएंगे, जो आपकी इच्छाएं मन में रही है, जो इस रूटीन के कारण नहीं कर पाते थे, वो अब पूरे कर पाएंगे। आगे की आपकी जो अगली जिंदगी है बहुत अच्छे से और अपने पूरे शौक अपने पूरे करते हुए अच्छे से बीते, हेल्दी रहो। अपना एक्सरसाइज रेजिम अगर कुछ है तो वो चालू रखो ताकि आखिरी दिन तक आप अपने पैर पे खड़े रह सको। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैं सलीम खान आरटीएस रेल मिल साइड में काम करता हूँ। सर लग ही नहीं रहा है कि रिटायर हो रहे हैं, ऐसा लगता है कल ही आए थे और आज जाना पड़ रहा है। बस दुख तो है जाने का, अपने साथियों से बिछड़ने का, लेकिन सर इस बात की खुशी है कि जैसे हंसते हुए आए थे, स्वस्थ आए थे, वैसे ही जाना। धन्यवाद। सर नमस्कार। आदरणीय सोटे साहब, उपस्थित सभी अधिकारी और मेरे पर्सनल स्टाफ और मेरे साथियों, आज जो मेरे साथ रिटायर हो रहे हैं, अभी आज जो मेरे साथ रिटायर हो रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे उनके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं। सर जैसे हमारे खान भाई ने बताया, पता ही नहीं चल रहा है सर कल की, ऐसा लग रहा है कि कल ज्वाइन किए थे और आज रिटायर हो रहे हैं। 37 साल की सर्विस हो गई और बेसिकली मैं पहले से स्पोर्ट्समैन हूँ, खिलाड़ी, तो मेरे में एक फाइटिंग स्पिरिट तो थी। तो कोई भी काम, जो भी चैलेंज मिला उसको सहर्ष स्वीकार किया और मैंने उसको जितना हो सका उसको निभाने की कोशिश किया। और इस दौर में मेरे को साहू साहब जो कि हमारे सेक्शन के हेड थे, उन्होंने मुझे भरपूर सहयोग दिया और बराबर मेरा मार्गदर्शन करते रहे। और सिंह साहब ने भी मुझे बराबर प्रोत्साहित किया और हर उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और उसको भरपूर उसको सक्सेस करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच सर। छोटे साहब और अधिकारीगण, नमस्कार आप सबको और साथियों को भी नमस्कार। मैं 18 सितंबर 2002 को ज्वाइन किया था भिलाई स्टील प्लांट। विक्टर भी हमारे साथ ही थे। 23 लोग ज्वाइन किए थे यहाँ पर, है विक्टर, और 23 लोगों में कुछ रिटायर हो गए, सत्यजीत देशमुख ऐसे करके, और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र भी हो गए फिर बाद में, तो कुछ लोग ही बचे हैं। और जितने दिन भी काम किया अच्छा लगा। हालांकि 23 साल का संक्षिप्त है हम लोग का, ज़्यादा दिन का नहीं है, लेट ज्वाइनिंग वाले हैं।
तो सभी अधिकारियों के साथ सहयोग और काम करने में मज़ा आया, इतना कह सकता हूँ मैं। सम्माननीय सोल्टे साहब जी और हमारे यहाँ पे उपस्थित सभी अधिकारियों और मेरे सहकर्मी साथियों, आप सभी को प्रणाम, सत सत नमन। मैं खुमान सिंह सुनभोई 10 फरवरी 1988 से भिलाई स्टील प्लांट में ज्वाइन किया था और जब से ज्वाइन किया तब से मैं सी ब्रिगेड रेल मिल में सी ब्रिगेड में ही हूँ मैं। और ऐसे तो मैं पुलपिट ऑपरेटर के रूप में काम किया हूँ और जहाँ तक फिनिशिंग और इंस्पेक्शन के सभी पुलपिट, जितने भी पुलपिट हैं सभी पुलपिटों में मैं काम कर चुका हूँ। शायद एक भी पुलपिट नहीं बचा होगा, सभी में काम किया हूँ मैं। और भिलाई स्टील प्लांट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ज़िंदगी भर मेरे जीवन यापन के लिए वो मुझे सेवाएं दे करके मुझे सहयोग दिए और उसके द्वारा मैं अपने जीवन को सफल बनाया। साथ ही मैं अपने परिवार और अपने बच्चों के जीवन को भी आगे सफल बनाने में मुझे पूर्ण सहयोग मिला है। और कार्य क्षेत्र में भी मुझे सभी अधिकारियों से सहयोग मिला है और साथियों से भी सहयोग मिला है। और आज इस विदाई की बेला में गम या दुख तो सभी को तो होता है और वही मुझे भी इस अपने कार्य क्षेत्र को, अपने अधिकारियों को, अपने साथियों को छोड़ने का गम है। अब आगे सब ठीक है सर। सम्मानीय सोटे सर जी एवं सभी साथी रिटायरमेंट होने वाले और मेरे सभी साहब लोगों को मेरा नमस्कार। सर मैं एमपी होशंगाबाद से 94 में यहाँ सेल की बीएससी इकाई में ज्वाइन हुआ और जिस समय ज्वाइन हुआ सर उस समय से मैं अपने कार के लिए जो भी साहब लोगों ने बताया उसको मैं अपने कार को अच्छे से किया या जो ना किया वो साहब ही जानते होंगे कि मेरे काम में कहीं हो रहा हो। और हम लोगों ने जो साहब लोगों के सहयोग से और साथियों के साथ जो काम टीम वर्क के साथ किया उस काम से सर जो भी मेरे को खुशी हुई और उस खुशी से मैं सर आज रिटायरमेंट को उस पर आ गया हूँ। और इस समय सर मैं सभी साथियों को रिटायरमेंट होने वालों के लिए सभी को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को इस काम में साथ। नमस्कार मेरे साथियों, जो हम आज रिटायर हो रहे हैं। एक सफ़र है जो शुरुआत किए थे 90 में 91 में, आज उसका समापन समारोह है बोलना चाहिए। ठीक है, थोड़ा भावना तो रहते आप लोगों के साथ अलग होना। जिस प्रकार खोन साहब बता रहे थे कि हम लोग बहुत और मैंने कौन से बता रहे थे कि सेफ्टी से भी काम करना बाहर में, तो इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, बैकडाउन तो होते हैं हम लोग तो उस समय के जब 300 का वोट 350 इसका टारगेट रहता था, हम लोग करते भी थे, मज़ा भी आता था। क्या बिना टेंशन काम में मज़ा भी नहीं आता। अभी तो ऐसा लगा कि क्या हो गया, मिल में क्या हो गया, 4 घंटा बैठे हैं चुपचाप, धीरे धीरे 100 हो रहा है। एक समय 350 था, 100 120, तो उस समय तो था, ब्रेकडाउन भी होता था फर्नेस में, टेम्परेचर भी चाहिए, ब्लूम भी 3-4 गिरते थे, टेम्परेचर रखना भी पड़ता है, इनको सेक्शन प्रॉब्लम बताया करके। तो उसमें कई बार पुलिस साहब भी नाराज़ होते थे, तो हम लोग मैं उनको 1 मिनट बड़ा ब्रेकडाउन है, कोई बात नहीं, आप चुपचाप शांत 10-15 मिनट बैठ जाइए आप, क्योंकि उनको ही प्रेशर आया होगा। तो फिर हम लोग उस ब्रेकडाउन को धीरे से कर दिए। तो सेफ्टी से काम करना, ये तो बात सही है खोन साहब का। और कोई भी चीज़ बड़ा ब्रेकडाउन होता है तो मैं देखा कि हम लोग उसको बोलना चालू कर देते, तूने क्या किया, कैसे किया, कौन था, वो सब छोड़िए, पहले करना क्या है वो देखना है। बस 10-15 मिनट आप शांति से सोचिए हुआ क्या है और क्या करना है, बस वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं कौन क्या किया। कि हम सब साथी जो हैं आज, जैसे माँ ने हमें दिया था यहाँ, अच्छी बात है कि हम वैसे घर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसमें आप सब लोग का भी सहयोग है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम धैर्य से करना है, सब हो जाता है। धन्यवाद। जब से यहाँ आया सर तब से ऑफिसरों के साय में, चार्जमैनों की संगत साथ में और कर्मचारियों के साथ में सब कुछ मिलजुल के ये पड़ाव पे पहुँचा हूँ जहाँ जीवन का एक दूसरा पड़ाव ख़त्म होता है, नया चालू होने वाला। सुखद तो है मगर दुखद भी एक साथ जुड़ा हुआ है। दोनों पड़े के बीच में आज ये समय है।
आप सबका जो सहयोग मिला है, जीवन का जीवोपार्जन का जो साधन मिला, वो सारे से लेके एक दूसरे पड़ाव में मैं जा रहा हूँ। और जो ममता आपसे मिली है, जो साथियों के कर्मचारियों से मिली है, ये एक परिवार था जहाँ सुख दुख बांटने के लिए बहुत बड़ा साधन था। अब आगे जीवन में जैसा भी है, आप सबका प्यार और स्नेह से मैं सदा सफल होते रहूँगा, अच्छा जीवन बिताऊँगा, इस बात को उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। सभी रिटायरमेंट होने वाले साथियों को मेरा नमस्ते और मेरे कलीग्स को भी मेरा नमस्ते। आप लोग ड्यूटी ज्वाइन किए और उसी में रिटायरमेंट का डेट भी लिख के आ ही गया होगा उसी दिन से, तो इसलिए आज का वो दिन आ गया है। तो आप लोग इतना सर्विस करने के बाद में अभी घर जा रहे हैं और मेन मतलब स्वस्थ तरीके से जा रहे हैं। हम लोग एक कारखाने में ड्यूटी किए हैं, ना किसी एक ऑफिस में किए, तो सब स्वस्थ तरीके से हम लोग घर जा रहे हैं। पूरे लाइफ में यहाँ हम लोग सेफ्टी की चर्चा करते रहे हैं, जैसे कि बताए थे। तो सेफ्टी को मतलब मेरा ये कहना है कि घर में जाके भी भूलना नहीं है, वो उसका काम थ्रू आउट लाइफ है। और घर के परिवार वालों को और सोसाइटी वालों को भी उसके बारे में उसका इम्पोर्टेंस बताना है कि ताकि कोई गलती ना करे। छोटी छोटी गलतियाँ लोग बहुत करते हैं, जैसे ड्यूटी आ रहे तो हेलमेट हाथ में पकड़ के मोटरसाइकिल चला रहे, इस प्रकार की गलतियाँ बहुत लोग करते हैं, मालूम है फिर भी करते हैं। तो वो उसके लिए हम लोग थोड़ा समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग रिटायर हो रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप खूब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो यही मेरा कहना है। बाकी आप सभी को सेकंड इनिंग के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।